जी बेटा देखो, तो न्यूमेरिकल है। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 40 मीटर पर सेकंड, बी टू एट एट 60 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एक बॉडी राजे ए तो बी जाती है, स्पीड कितनी है 40, बी तो ए स्पीड कितनी है 60। ठीक है ना। अब आना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड की अंदर अजय पढ़ा है ना आप, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो बॉडी टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगी। अगर आप ए तो लैके बी तक की लेंथ एक्स एज्यूम कर लीए, तो एक्स जान लगे ट्रैवल करेगी, एक्स वापस आन लगे ट्रैवल करेगी, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन जाएगा 2x। अगर जान लगे टाइम t1 ले लिए, वापस आन का t2 ले लिए, तो टोटल टाइम कितना बन जाएगा t1 प्लस t2। ठीक है ना। अच्छा, तो 2x तो 2x ही रहेगा, t1 ਨੂੰ x/40 लिख लांगे बिकॉज टाइम की ਹੁੰਦਾ डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो लैके ए तो लैके बी तक जान का डिस्टेंस कितना x, स्पीड कितनी 40, तो टाइम कितना सी t1। सो t1 की जगह पे लिख लो x/40। सिमिलरली t2 की जगह पे लिख लो x/60। ठीक है ना। बस बाकी तो बेटा कैलकुलेशन ही है। देखो 40 और 60 का की ले लो, एलसीएम ले लो। ठीक है ना। एंड आफ्टर दैट 120 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा 3x प्लस 2x, 120 ऊपर। ठीक है ना। सिंपल मैथमेटिक्स है, कैंसिल वगैरह करने तो बाद आंसर 48 आ गया। तो ये आ गई अपने को एवरेज स्पीड। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी 0, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है। ए तो चल रही है ऑब्जेक्ट बी थे, बी तो वापस ए थे, तो ऑब्वियसली देयर विल बी 0 डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। सो इस करके एवरेज वेलोसिटी 0। ओके। A particle moves along a circle of radius r. It starts from A to B, moves in the anticlockwise direction. Calculate the distance traveled by the particle from A to B. ठीक है ना, number 1। एंड नंबर 2 फ्रॉम ए टू सी, फिर ए टू डी इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है ना। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन रीच इन ईच केस। ठीक है। तो वैसे तो मैं ये कल डिस्कस कर लिया सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ठीक है ना। बट मैंने लग रहा है कल कुछ कनेक्टिविटी इशू सीगे, अगर किसी तक ठीक तरह डिलीवर नहीं हो पाया तो दोबारा सुन लो। बच्चे देखो, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਾਂ ਆਬਜੈਕਟ A ਤੋਂ B ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ। दैट विल बी, क्योंकि ये डिस्टेंस जोड़ा है ये पूरे सर्कल का 1/4 पार्ट है, तो दैट विल बी 2πr/4 या πr/2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जी होएगी वो की होएगी, और डिस्प्लेसमेंट कितनी होएगी, डिस्प्लेसमेंट होएगी आ वाली ए बी है ना, ए बी। तो ए बी डिस्प्लेसमेंट किमें निकालांगे आप आ वाले ट्राइंगल के उत्ते पाइथागोरस थ्योरम जी है वो लगा देंगे, क्योंकि अपन पता है कि आ भी रेडियस आर, आ भी रेडियस है, तो यार डिस्टेंस कितना होएगा है आ डिस्टेंस कितना होगा अपने को, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर। ठीक है ना। ए कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ 2r। ठीक है बच्चे। फिर जो बॉडी ए तो बी तक ट्रैवल करती उदों की होता है, तो नैचुरली जोड़ा उसका डिस्टेंस है वो सरकमफ्रेंस का हाफ हो जाएगा, 2πr/2 दैट इज़ πr। और डिस्प्लेसमेंट तो वो तुम पता ही है डायरैक्ट हो जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी बच्चे, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी, आर डिस्टेंस आ हो गया, आर डिस्टेंस आ, तो आ लेंथ कितनी बन गई, ये बन गई 2r। ठीक है ना। बस इस तरह चलते जाना सिंपल। अगर ए तो बी तक जाने तो फिर टोटल डिस्टेंस कितना होएगा साढ़े को, नैचुरली जो इतना डिस्टेंस है ना, जी आ लेंथ हैगी है ये पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट होंगी है, तो मतलब 3/4 × 2πr। सो ये बन गया अपने को, सॉल्व होके आ गया अपने को 3/2πr। ठीक है ना। और डिस्प्लेसमेंट इज वन अगेन, वंस अगेन दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। अंडर रूट 2 और फिर पाइथागोरस ना निकल जाएगी। और अगर सर्कल कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट, फिर बेटा जी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली डिस्टेंस तो पूरी लेंथ होगी 2πr है ना। और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0 है ना, क्योंकि बॉडी जितों चली उत्थे ही पहुंच गई। ओके। नेक्स्ट है ए कार इज मूविंग along a straight line OP. It moves from O to P in 18 seconds and return P to Q in 6 seconds, where OP 360, OQ 240 meter. What are the average velocity and average speed of the car in going from O to P and from O to P and back to Q। ठीक है बच्चे।
तो पहले आप एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे O2P, ठीक है। देखो कार गई O2P, डिस्टेंस कवर किया 360 मीटर, ठीक है ना। अच्छा, और एक तक पहुँचते उन्होंने 18 सैकेंड की लग गए। फिर वापस आई P2Q और ये टाइम ये डिस्टेंस कवर होया 6 सैकेंड दे विच, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन 4 डिस्टेंस 240 दिता होया वा जिहड़ा OQ है। ओबीअसली आ वाला डिस्टेंस 360 माइनस 240 120 हो गया है ना बेटा। अच्छा हुण एवरेज स्पीड की होएगी, एवरेज स्पीड देखो ना जी, एवरेज स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस 360 एंड टाइम 18 सैकेंड। मैं ओ तो लैके पी की गल कर रहा, ठीक है ना। तो ये सॉल्व होकर 20 आ जाएगा। तो वेलोसिटी बट क्योंकि बॉडी देखो स्ट्रेट लाइन दे विच चली है, जो बॉडी स्ट्रेट लाइन में चलती है ना उदों डिस्टेंस और डिसप्लेसमेंट सेम होंदा वा साडे कोल, जिस वजह करके की होया वेलोसिटी भी उतनी ही आ गई, कितनी राजे 20। बस वेलोसिटी दसन लगे नाल असीं डायरैक्शन लिख दिंदे आ भी O2P, भी जिधर बॉडी गई है ना उधर उसकी की हो गई डायरैक्शन हो गई। अच्छा हुण आपां दसना है फिर वही एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी जो बॉडी O2P एंड बैक टू Q आई साडे कोल। देख ला जी जिद्दां आपां स्पीड की गल करिए, स्पीड हुंदा डिस्टेंस ओवर टाइम, तो डिस्टेंस कितना आ देखो डिस्टेंस आ बन गया साडे कोल है ना 360 O2P तक दा, फिर 120 P तो लैके Q तक दा। तो टोटल बन गया 360 प्लस 120, मतलब ये बन गया 480। और टाइम 18 प्लस 6 हो गया, जानदा वो तो लैके P तक दा 18, P तो लैके Q तक 6, वो कितना आ गया 24। तो सॉल्व हो गया अपने को आ गया इट इज़ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। ना एवरेज वेलोसिटी होंदी डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम। डिसप्लेसमेंट की होंदी है देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट इत्थे सी, फाइनली इत्थे है, तो डिसप्लेसमेंट आर लेंथ होगी साडे कोल इनिशियल और फाइनल दे विच कितना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 240, ठीक है ना। और वेलोसिटी कितनी बन गई डिसप्लेसमेंट ओवर टाइम, दैट इज 240 ओवर 24 विच इज 10 मीटर पर सेकंड, एंड डायरेक्शन इनिशियल टू फाइनल दैट इज O2P दे टुवर्ड्स होएगी साडे को, ठीक है बच्चे। ओके जी बेटा देखो नेक्स्ट है अपने कोल ए मैन वॉक्स ऑन अ स्ट्रेट रोड from his home to the market 3 kilometer away with the speed of itna, and finding the market close he instantly turns walks back with the speed of 9 kilometer per hour. What is the magnitude of the average velocity and average speed of the man over the interval 0 to 30 minutes 0 to 50 minutes 0 to 40 minutes, ठीक है बच्चे। तो मतलब एक बंदा है वो अपने घर तो मार्केट गया, मार्केट 3 किलोमीटर दूर है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल गया, मार्केट 3 किलोमीटर दूर है, देखिया मार्केट बंद सी, वापस आ गया 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल। हुण तुसीं उस बंदे की एवरेज वेलोसिटी ते एवरेज स्पीड निकालनी जो आपां हमेशा निकालते हैं, पर इन्हां इंटरवल्स दे लई 0 to 30 मिनट्स दे लई, 0 to 50 मिनट टाइम दे लई ते 0 to 40 मिनट टाइम दे लई, ठीक है बच्चे। आ देखो आ बंदे का घर हो गया, आ मार्केट हो गई, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल गया, 3 किलोमीटर दूर है, मान के चलो उन्होंने टाइम लगा T1, देखो टाइम क्वेश्चन गिवन नहीं है, टाइम असीं आप निकाल लेंगे। देखो टाइम की होंदा डिस्टेंस ओवर स्पीड 3 over 6, सॉल्व करके 1 over 2 आवर आ गया, ठीक है ना। तो आर नू मिनट च बदलने लिए 60 ना मल्टीप्लाई करो 30 मिनट आंसर आ गया। ओके फिर वो बंदा वापस आया मार्केट तो होम, पर वापस आने की जी स्पीड हैगी है वो हैगी अपने को 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल वापस आया और उसको टाइम लग गया T2, है ना। हम T2 टाइम की हो गया, T2 टाइम हो गया फिर डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस कितना 3, स्पीड बदल गई है 9, तो आंसर आ गया 1/3 आवर्स। 60 ना मल्टीप्लाई करके 60 ना मल्टीप्लाई करो तो 20 मिनट्स आंसर आ गया साढ़े को, ठीक है। हुण घर तो मार्केट जाने वापस टाइम लग गया 20 मिनट, मतलब अगर टोटल टाइम की गल करिए तो टोटल टाइम लग गया कितना बेटा जी अपने को, इट इज़ 50 मिनट, ठीक है ना। ओके इनीशियल लैवल तो न्यूमेरिकल आप यही करना है। हुण उन्हें क्या है कि जो 0 तो लैके 30 मिनट तक एवरेज स्पीड की होएगी, हुण एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वही टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम टेकन, देखो ना 30 मिनट तो उन्होंने लगे सीगे घर तो मार्केट जाने लई, तो मतलब 0 तो लैके 30 मिनट का मतलब है कि घर तो मार्केट जाने लई ओदी कितनी स्पीड है, ओदी कितनी वेलोसिटी है। हुण घर तो मार्केट बिल्कुल स्ट्रेट गया, तो डिस्टेंस जिहड़ा है वो 3 किलोमीटर कवर होया,
टाइम वही 30 मिनट्स 30 मिनट्स मतलब हाफ आवर होंदा हैगा, ठीक है ना। तो इस करके मैं नीचे 30 मिनट नहीं लगाया, हाफ आवर लगाया, कन्फ्यूज़ ना होना। 30 मिनट्स से हाफ आवर सेम चीज़ होंदी है। तो ये सॉल्व होकर 6 किलोमीटर पर आवर आ गया। दिस इज़ द एवरेज स्पीड। ना एवरेज वेलोसिटी, फिर वही डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना 3 किलोमीटर, टाइम वही हाफ आवर। समझ लगी ना डिस्प्लेसमेंट सेम क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन विच बॉडी चली है, तो इसलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम आ गई। सैकेंड पार्ट चुने क्या कि पहले 50 मिनटा की एवरेज स्पीड निकालो। ਹੁਣ है कि पहले 50 मिनटा च उन्हें डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया। देखो 3 किलोमीटर होम तो मार्केट जाने ਲਈ, फिर 3 किलोमीटर मार्केट तो होम आने ਲਈ, मतलब 6, और टोटल टाइम 50 मिनट्स में फिर आर च बदल ले, और सॉल्व करते करते 36/5 कटिंग करके 7.2 किलोमीटर पर आवर आंसर आ गया। और बचे वेलोसिटी 0 है ना, क्योंकि वापस घर ही आ गया ना, जितों चलिया सी उत्थे पहुँच गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई, तो वेलोसिटी 0। 40 मिनट वाला जोड़ा है वह एवरेज स्पीड, ये थोड़ा ध्यान देने वाली गल है। ਹੁਣ 40 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ 30 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਲਈ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ 10 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਘਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड? व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस इन 30 मिनट प्लस टोटल डिस्टेंस इन 10 मिनट ओवर 40 मिनट्स, ठीक है ना। ਹੁਣ टोटल डिस्टेंस इन पहले 30 मिनट ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਹੋਮ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਦੇ ਹੈ, ठीक है ना। अच्छा तो वो डिस्टेंस तो क्लीयर ही है 3 किलोमीटर, और बाकी ਜਿਹੜੇ 10 ਮਿੰਟ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ डिस्टेंस ट्रैवल ਕੀਤਾ। देखो राजे वो आप किमें निकालते हैं, स्पीड इंटू टाइम। तो वापस घर आने वक्त स्पीड कितनी सी 9, और टाइम 10 मिनट, 10 मिनट में आर च बदल लिया 10/60, ठीक है ना। तो इतने आर ओवर टाइम, देखो टाइम 40 मिनट थले होना चाहिए सी, आ देखो थले 40 मिनट, तो मैं किया 40 ਨੂੰ फिर वही 60 में डिवाइड करके आर च बदल लिया। आप स्टैप समझ लग गया ना। आ 3 किलोमीटर घर तो मार्केट जान तक दे, प्लस आ केड़ा टाइम, आ टाइम केड़ा मार्केट तो घर आंदे वक्त वैसे 20 मिनट लगे सी, ठीक है ना, पर उन्हें 40 मिनट मतलब कि 10 मिनट का टाइम ही आप लवांगे बस, ठीक है ना, वापस आने तक का। और 10 मिनट की डिस्टेंस में आप किमें निकालांगे, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। वापस आने की स्पीड 9 सी, तो टाइम 10 मिनट जिसनों मैं 60 डिवाइड करके आर च बदलता, मतलब ये डिस्टेंस आ गया। जिन्हों क्या देखो इससे पार्ट में सॉल्व करके 3/2 आया, तो 3/2 उन्हें 10 मिनट डिस्टेंस कवर किया है घर वापस आने तक, तो वो मेरे को ऐड होकर डिस्टेंस बन गया 9/2, तो टाइम 2/3 आर। बस आ देखो बाकी सारी कैलकुलेशन है करते करते 6.75 आंसर आ गया साढ़े को, ठीक है ना। होप करदा कि स्टैप क्लीयर हो गया है, यही थोड़ा जहा स्टैप सोचने वाला है, बाकी पहले दो तो सिंपल ही सी। अच्छा हुण निकालनी आप एवरेज वेलोसिटी, ये थोड़ी जिहा फिगर में ऑब्जर्व करो। देखो घर तो मार्केट जाने लिए 30 मिनट लगे, 10 मिनट विचों मार्केट तो घर आ रहा है, सपोज करो 10 मिनट पूरा घर तक तो नहीं पहुँचा होएगा, रस्ते किसी P पॉइंट पर होएगा, और 10 मिनट में जोड़ा उन्हें डिस्टेंस कवर किया है वो 3/2 किलोमीटर है, ठीक है ना। तब की है आ उदा इनीशियल पॉइंट हो गया जिथे H लिखे, आ उदा फाइनल हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ बन गई। डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, डिस्प्लेसमेंट आएगी आ 3 दे विचों मैनू आ डिस्टेंस जो कि 3/2 किलोमीटर है माइनस करना पड़ेगा, जो कि 3/2 किलोमीटर बन जाएगा। सो वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, बाकी तो सिंपल ही है कैलकुलेशन, ठीक है बच्चे। तो होप करना कि आ स्टैप तुहानू क्लीयर हो गया होएगा, ठीक है ना। बाकी एक दो बार थोड़ा ध्यान नाल ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो मैं खुद सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है बेटा, इतों ही करना। बुक विच स्टैप्स जोड़े वो बहुत शॉर्टकट लगाए, बुक च शायद क्लीयर ना हो तुहानू, ठीक है ना, इतों ही करना। ओके हाँ बेटा जी, एक सिमिलर टाइप की एग्जाम्पल हैगी है, इन्हू खुद ट्राई करना। अच्छा कोशिश करना अपने आप करने की, बिल्कुल सिमिलर टाइप की एग्जाम्पल जिदा आप पहले किया है, ठीक है ना। मैं सिमिलर बोल रहा सेम नहीं, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग तो लगाना पएगा, ठीक है ना, पर बेसिक्स वही लगनगे इस इन्हू अपने आप ट्राई करना, ठीक है ना। ओके एक है देखो एग्जाम्पल नंबर 6, मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एट 8 AM to his office, walks with the speed of 2 meters per second on the road up to the office 3 kilometers away from his home.
He stays in the office up to 4 p.m. and returns to his home by bus which moves non-stop with the speed of 10 meter per second. ठीक है ना. Time taken by the man to reach his office. Time taken by the man to reach his home. Plot position time graph. तो की है पूरा क्वेश्चन. एक बंदा 8 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਆਫਿਸ ਲਈ. ਆਫਿਸ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਵਾਕ, ਤੁਰ ਕੇ. ਸਪੀਡ ਸੀ 2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ. ਆਫਿਸ ਸੀ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ. ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਆਫਿਸ. 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ. ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੱਸ ਪਕੜੀ. वापस आया, पर वापस क्योंकि बस पकड़ी है तो स्पीड ज़्यादा वा 10 मीटर पर सेकंड. तो हुण आपां पहलां दसना कि कितना टाइम लग्या होएगा उसनूं ऑफिस पहुंचण लई. तो वेरी ईजी, ठीक है ना. यू नो दैट की हो गया. तो टाइम कितना लग गया होएगा राजे? डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना. तो डिस्टेंस कितना 3 किलोमीटर. स्पीड कितनी 2 मीटर पर सेकंड. 3 किलोमीटर में मीटर च बदलना पड़ेगा, है ना. आ देखो, तो टाइम कितना लग गया? डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है ना. तो 3 किलोमीटर से मीटर च बदल लिया बिकॉज थले स्पीड मीटर पर सेकंड च. तो आफ्टर कैंसिलेशन 1500 सेकंड, मतलब उन्होंने ऑफिस जाने लिए 1500 सेकंड लगे. तो सेकंड मिनटां च बदल लेने, मतलब 16 डिवाइड किया तो आप आंसर आ गया 25 मिनट लगे. तो घरों कितने बजे चलिया सी? 8 वजे ना. तो 25 मिनट में जान नहीं लगे, मतलब जो ऑफिस पहुंचा होगा की टाइम होया होगा 8:25. फिर ऑफिस गया तो ऑफिस रुकेगा भी, काम भी करेगा. बैठा रहा. 4 बजे ऑफिस से छुट्टी होगी. हुण वापस आ रहे हैं. स्पीड कितनी 10 मीटर पर सेकंड. डिस्टेंस तो फिर उन्ना ही है, कितना राजे 3 किलोमीटर. हुण अगर उसी वापस आने का टाइम निकालेंगे तो हुण डिस्टेंस ओवर स्पीड 10 हो जाएगी, ठीक है ना. और सॉल्व करके साढ़े को 300 सेकंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना. फिर किलोमीटर मीटर च बदले है बिकॉज स्पीड अपने को मीटर पर सेकंड के विच है. तो मिनट च बदल के आंसर आ गया 5 मिनट्स. मतलब 4 बजे ऑफिस तो चलिया और 4:05 तक अपने घर पहुँच गया, ठीक है ना. 5 मिनट क्योंकि वापस बस से आया है, ठीक है ना. तो लास्ट जो उन्हें कहा कि इसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाओ. तो व्हाट विल बी इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना. इधर पोजीशन है, इधर की है टाइम है. तो ये देख सकते हो ओरिजिन कितने है? घर कितने बजे सी? 8:25 से कितने पहुँच गया ऑफिस, जो कि कितनी दूर सीगा 3 किलोमीटर. देखो घर तो ऑफिस की डायरैक्शन जी है उसनों तुसी अगर पॉजिटिव डायरैक्शन मान लो, ठीक है ना. तो याद है ना आप ग्राफ्स पढ़े सीगे, पॉजिटिव वेलोसिटी के ग्राफ एंड नैगेटिव वेलोसिटी के ग्राफ. पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब प्लस एक्स एक्सिस दे टुवर्ड. हुण अगर तुसी घर नूं ओरिजिन मान लो, ऑफिस नूं प्लस एक्स एक्सिस मान लो, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी. फिर आ जीरो वेलोसिटी का ग्राफ 8:25 तो लैके 4 बजे तक, है ना. जीरो वेलोसिटी का ग्राफ प्राइम एक्सिस के पैरेलल. दिस इज द ग्राफ ऑफ पॉजिटिव वेलोसिटी. दिस इज द ग्राफ ऑफ जीरो वेलोसिटी क्योंकि जिन्नी देर ऑफिस बैठा रहा वेलोसिटी जीरो सी. एंड दिस इज द ग्राफ ऑफ नैगेटिव वेलोसिटी. नैगेटिव वेलोसिटी का मतलब की है कि वापस घर वाल आना, दैट इज टुवर्ड्स नैगेटिव एक्स एक्सिस ट्रैवल करना, ठीक है ना. ऑफिस वाल अगर ऑफिस वाल की डायरैक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लीए तो घर वाल की डायरैक्शन नैगेटिव एक्स एक्सिस होगी, ठीक है ना. सो नैगेटिव याद है नैगेटिव वेलोसिटी का ग्राफ की सीगा, मैं थोड़ा तेन रिमाइंड करा देना की सीगे अपने को. ये सीगे अपने को बच्चे, ये सीगे अपने को पॉजिटिव वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना. याद करा रहा, तो मैं रिमाइंड करवा रहा, ठीक है ना. आ की सीगा जीरो वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, याद करो. एंड आ की सीगा साडे कोल नैगेटिव वेलोसिटी का पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा जी. तो देखो बिल्कुल घर तो ऑफिस जान वक्त पॉजिटिव वेलोसिटी सी, ठीक है ना. सो ग्राफ पॉजिटिव, ठीक है ना. जिन्नी देर उत्थे बैठा रहा जीरो वेलोसिटी सी, तो जीरो वेलोसिटी का ग्राफ. वापस जो आया तो नैगेटिव वेलोसिटी सी, ठीक है ना. तो दिस इज द पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके चलो, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही न्यूमेरिकल्स पुटअप करांगा मैं. इन्होंने रिवाइज करो, ठीक है. पिछे तुहाडे कोल प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैगियां, ठीक है. इसी कैटेगरी दी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैगियां. किस कैटेगरी दी?
प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है इससे कैटेगरी का नाम भी सेम होएगा, ठीक है ना। आही कैटेगरी किहड़ियां डिस्टेंस, डिसप्लेसमेंट, स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है ना। ਉਹਦੀਆਂ प्रॉब्लम्स खुद ट्राई करो। ओके।